आई हैव सीन मेनी पॉलिटिशियंस में पहले एग्जांपल दे रहा था, तो मेरे एक नोन थे, वो बहुत उनकी धाक थी, सब कुछ था, उन्हें कभी कोई पद ही नहीं मिला, सब कुछ करते हुए हर एक से सेटिंग होती है। द ओनली थिंग इज उनके घर के एग्जैक्ट ईस्ट में टॉयलेट था, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं See, again, why I asked you about toilet? It is not the toilet which is culprit. It is the position of the toilet is culprit. यस ये नहीं कि भी टॉयलेट गंदी चीज है, वो आप दैट इज द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ basic है, लाइफ, पर वो गलत जगह पे लगा के गलत रखा जगह आपने। पे। That's Yes, why हम yes. कभी बोलते हैं अच्छा टॉयलेट ने गड़बड़ किया, सर टॉयलेट हाँ, ने गड़बड़ नहीं, नहीं नहीं। किया, आपने टॉयलेट को जहाँ रखना चाहिए वहां नहीं वो है। तो डिस्पोजल की एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोर एंट्रेंस की अपनी पोजीशन है, टॉयलेट की अपनी पोजीशन है, बेडरूम्स की अपनी है, किचन की अपनी है, किचन की है, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। सो ये दिस इज अ साइंस। अभी मैं सवाल मेरा ये है कि does the effect of वास्तु differ for men and women? दोनों के लिए अलग अलग इफेक्ट होता है, मतलब मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा औरतों पे ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट आदमी से ज्यादा। रीजन क्या है, सोचते आदमी अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा है तो वो कम से कम 8 घंटे घर से बाहर होता है। हाँ, बाहर होता है वो। घर का इम्पैक्ट किस पे है? औरतें ज्यादा हैं घर पे। तो अभी हमने जब एनर्जीज की बात करी थी, जो एनवायरमेंटल एनर्जी है, अंडर अर्थ निगेटिविटी है, जमीन के नीचे जो निगेटिव करंट्स होते हैं उनका एक इम्पैक्ट आता है ऊपर। तो अगर घर की एनर्जी खराब होगी तो किस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? जो ज्यादा टाइम घर पे उतार रहा है। जो मौजूद। और आप एक भी जानते हैं, होम मेकर किसको कहते हैं? हम औरत को कहते हैं होम मेकर, कभी आदमी को नहीं कहते। होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। होम मिनिस्ट्री भी वही है, लोग हाई कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली females are always more concerned about their home, they are more attached, they are more present, और इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। पुरुष लोग जो है वो सुबह 10 बजे गए, शाम को 8 बजे, तो उनके ऊपर इफेक्ट बहुत कम होता। मैं इस बात का बहुत नहीं, पर मेरा क्वेश्चन भी दे सकता था। आपने जवाब तो ठीक दिया कि वो घर में रहती है तो इस पे होती है, पर क्वेश्चन वाज जनरल कि वास्तु मनुष्य, आई मीन पुरुष और स्त्री पर अलग अलग काम करता है। करता है पूरा। आप एक बात को समझिए, अगर आपने यिन यांग का सिंबल देखा है, ब्लैक और व्हाइट को मिला के जो इस तरीके से होता है, जो चाइनीज सिंबल है यिन और यांग का, यिन और यांग का सिंबल जो है वो स्त्री और पुरुष को मिला के बनाया गया एक्चुअली। और वो फेंग शुई का एक बहुत पावरफुल सिंबल है अपने आप में। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की बात की गई है, शिव जी की बात की गई है। तो एक्चुअली मैं आपको वैसे अगर अपना पर्सनल वो बताऊं, मैं कभी इनमें डिफरेंशिएशन नहीं करता, दोनों बिल्कुल बराबर है। औरत को मैं ज्यादा तवज्जो इसलिए देता हूं कि मैं उसको मानता हूं, जैसे अगर कोई रथ चल रहा है, उस रथ के अंदर जो पहिए में कील लगी हुई है वो देखने में बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर वो कील निकाल दो तो वो पूरा का पूरा रथ बैठ जाएगा। औरत की इतनी वैल्यू होती है। वो सब औरत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ चलेगा नहीं आपका। और अगर डायरेक्शन वाइज समझे तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, इधर वाला पार्ट सारा औरत का माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाला सारा पार्ट पुरुष का माना जाता है। वो फिर एक बहुत डीपर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट साइज एंड शेप ऑफ प्लॉट? व्हाट इज द बेस्ट साइज एंड शेप ऑफ प्लॉट दैट आई नीड कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग? देखिए, ये जो बात आपने कही ना, ये एक थोड़ी सी, जब पैसे बढ़ते जाते हैं ना उसके बाद ये इरेलीवेंट हो जाता है। फिर तो पैसे हैं तो मैं 50 कर दूंगा। बिल्कुल। तो क्या ये शुरू की बातें होती है जब आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं ना, या मैं कहूं 200 बाय 300 का भी प्लॉट है, वहां तक भी चलता है। लेकिन जब इससे ज्यादा पैसे आते हैं तो लैंड्स पहली बात तो शेप में नहीं मिलती, तो वो बात इरेलीवेंट हो जाती है। आपने जो ये पूछा कितने एकड़ वाली बात को अगर समझे तो उसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से नंबर्स वैल्यूएबल है। तो आप कहें कि भाई मेरे को इतना ही लेना है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको इस वे में आंसर करना चाहूंगा कि सबकी हेल्प हो जाए। देखिए, जब भी आपको कोई प्लॉट खरीदना है तो कोशिश करें या तो वर्गाकार हो, यानी स्क्वायर शेप हो, या रेक्टेंगुलर हो। और रेशो जो उसका होता है 1:2 इज मैक्सिमम। 1:2। हाँ, यानी जैसे 30 फुट फ्रंट है तो 60 फुट ऐसा चला गया तो दैट इज गुड। इससे ज्यादा होगा तो फिर वो रेल का डब्बा बनता चला जाता है। तो 1:2 इज अ वेरी गुड रेशो होना चाहिए। जी जी। इस आपने एक वर्ड यूज किया बीच में, न्यूमरोलॉजी। मैंने सुना आप उसमें भी काफी काम कर चुके हैं, करते हैं जी। सो इस वास्तु के अलावा सुना एस्ट्रोलॉजी में भी हैं जी।
न्यूमरोलॉजी में भी हैं, ये भी लगता है आपको? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी मेरे को एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपनी बुक भेजी थी, मैंने इसको एक सवाल पूछा, बोला सर आप मेरा बुक पढ़ लीजिए, मुझे ऑटोग्राफ करके बुक भेजी। अब हम लोग पढ़ने में इतने आलसी हो गए ना, वो क्वेश्चन रह गया, आंसर में नहीं मिला, बट क्योंकि वहां भी मेरा उतना ही किंतु परंतु है जितना आपके साथ वस्तु है। न्यूमरोलॉजी भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, कुछ लोग नहीं भी मानते। सर इसको मानने न मानने की सवाल ही नहीं, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि आप अगर नहीं मानते तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपको आज तक कोई मनवा नहीं पाया। अगेन फिर वो ज्ञान की बात आ गई, आप नहीं, अज्ञानी है मतलब। नहीं आप अज्ञानी नहीं है, कन्विंस नहीं कर पाए, कोई आपको सही वे में, लॉजिकल वे में आपके ब्रेन को वो चीजें बता नहीं पाया। नहीं बता पाया मतलब चीज तो है, मतलब मैं आप सवाल का जवाब ये है कि ऑफ कोर्स मेरा ये कहना है कि आपके पास आज तक जो भी आपको समझाने आया वो इस ढंग से नहीं समझा पाए कि आपको लगता कि नहीं बात वो नहीं हो रही कि मैं कन्विंस हुआ कि नहीं, मैं अपनी या किसी और की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कन्विंस अभी तक नहीं हुआ हूं, मैं पूछ रहा हूं कि वो साइंस है कि नहीं। 100% साइंस है। अभी आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी कि नंबर्स की हम बात करते हैं, 24 घंटे हम लोग नंबर्स में घिरे हुए हैं। आज की तारीख में आप समझिए कि सबसे पहले तो हम मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं, भाई आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर्स हो गए। आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, लैपटॉप में पासवर्ड लगाते हैं, बैंक के अंदर पासवर्ड्स हैं, सारे नंबर्स हैं। जो आपने सोचा है वो नंबर चूज किया था, वो नंबर बन जाता है। आप अभी कोई प्लॉट खरीदने गए, आपने कोई संख्या दी ना, भाई मैंने 10 करोड़ का खरीदा, तो एक नंबर हो गया 1 + 0। आपने कहा भाई मैं इसको 10 करोड़ 50 लाख का बेचूंगा, तो संख्या क्या हो गई 10.5, 5 और 1 6। तो पहले वाली सन की थी, दूसरे वाली वीनस की हो गई। एक्चुअली जो टोटल इंटरप्ले, जैसे आपने 5 एलिमेंट्स की बात करी थी ना अभी, पंचमहाभूत की, ठीक ऐसे ही जो सारी दुनिया 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन 5 एलिमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं, जैसे एयर एलिमेंट की बात करें तो आपका ये वायु तत्व प्लांट्स हो गए। हम फायर एलिमेंट की बात करें, आपके घर के अंदर जो गैस जल रही है वो फायर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट की बात करें, जहां जहां नलके हैं, जहां आपने वाटर के अंडरग्राउंड टैंक रखे हैं, जो वाटर एलिमेंट हो गया। स्पेस एलिमेंट की बात करें तो जहां भी खुला एरिया है वो स्पेस हो गया। अर्थ एलिमेंट की बात करें, जहां पर भी हैवीनेस है, यानी जो चीज मूव नहीं होती, वो सारी अर्थ एलिमेंट है। अब ये चीज होने के बाद इनकी शेप्स पे आ जाओ, इनके कलर्स पे आ जाओ, इनके मेटल्स पे आ जाओ। अब इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है पूरे घर के अंदर, पूरे जीवन में, पूरी दुनिया के अंदर, वो सारा का सारा वास्तु को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इससे समझ लो, मतलब अब रह तो रहे हैं तो आप पर इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। वो तो करेगा। आप तो जिंदगी पर वही रहेंगे, वही पत्थर पड़ा है, वही खिड़की गलत जगह पर है, वही है, तो हमको नहीं पता लगता, बट तीर चल रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात कही। अब आपने जैसे नंबर्स की बात करी तो 9 नंबर्स एक्चुअली 9 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स पे बनी है। 9 प्लैनेट्स पे बनी है। तो जैसे कोई आदमी कहता है कि जी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 तारीख है, 20 तारीख को पैदा हुआ, तो 20 तारीख को पैदा होने का मतलब वो मूलांक क्या हो गया उसका? 2 नंबर हो गया, 2 and 0, so 2 and 0 यानी 2 हो गया। 2 नंबर किसका है? मून का है, चंद्रमा का है। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में था, रायपुर में, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो सारे बिल्डर्स थे, वो कोई नया सेटअप कर रहे थे। उनमें एक आदमी जो सबसे स्ट्रांग था और सबसे ज्यादा गुस्से में था और सबसे ज्यादा बोला, किसी को हाथ नहीं रखने दे रहा था। तो बाद में जब मैं उनकी न्यूमरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने लगा, तो जब उसका नंबर आया, मैंने कहा तुम बिहेव कुछ और करो, तुम तो बहुत इमोशनल आदमी हो अंदर से। एंड ही वाज लाइक, वो रो ही नहीं पड़ा। कह रहा, सर मेरी तो यही हालत है, मैं तो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको भी 6-6 महीने की सैलरी पहले देता हूं, और बस आप मेरे साथ अलग चलो, मेरे को आपको मतलब खोपरे की तरह ऊपर से कड़क हूं, अंदर से वो बिल्कुल मुलायम था। द ओनली थिंग इज वो 2 नंबर जिसका होगा वो आदमी ओवर इमोशनल होगा। आप किसी को भी देख लो, वो जो अपने सिग्नेचर करेगा वो पहले अक्षर को हमेशा राउंड बनाएगा। अच्छा, 99.99% इट प्रूव्स राइट। अगर नहीं बना रहा तो उसे बनाना चाहिए, ये भी बात है। तो ये चीजें जो नंबर्स हैं ये इतना इंपैक्ट करते हैं। हमें कैसे किसी की पर्सनालिटी पता चल रही है? मैं बात करते करते बताता हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ ही हो सकती है, मैं डेट ऑफ बर्थ देख के बताता हूं आपके ये सिग्नेचर्स होंगे। और ये मैं नहीं, कोई भी जो थोड़ा सा भी स्टडी करता है वो बता सकता है। इट इज नॉट कि मेरे को कोई सिद्धि है, ये एक साइंस है। बट अगर मैं ये सवाल आउट ऑफ द वे पूछूं कि एक तरफ वास्तु है, एक तरफ न्यूमरोलॉजी है, दोनों में कुछ ऐसा है कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सबकी अपनी अपनी लेयर्स हैं। लेयर्स और वो सारी लेयर्स, जैसे आप इतने फिट हो इस एज में भी, आप डाइट का अलग से ध्यान रखते हो, वो एक लेयर है।
आप एक्सरसाइज अलग से करते हो, वो एक लेयर है। आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखते हो मेडिटेशन के थ्रू, वो एक लेयर है। आप आज भी फिलांथ्रोपी करते हो, लोगों की हेल्प करने के लिए इतना पेन लेते हो, वो एक लेयर है। वो सारी चीजें मिलकर आपकी हेल्थ को अच्छा बनाती हैं। तो वो सारी लेयर इफेक्ट है, सबको ध्यान रखनी है। ऐसे ही हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए वास्तु की एक लेयर है, एस्ट्रोलॉजी की एक लेयर है। मैं न्यूमेरोलॉजी भी एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी करता हूं, यानी आपके जो नंबर्स हैं उनको मैं चेक करता हूं आपके होरोस्कोप के साथ। तो वहां से जो पावरफुल नंबर्स हैं उनको जब हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, आप सोचो आपकी न्यूमेरोलॉजी और आपके होरोस्कोप से एक ऐसी डायरेक्शन पता चल जाता है कि आपका लॉकर किस डायरेक्शन में होगा कि पैसा आना शुरू हो जाए और रुक भी जाए। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ही रियल है, न्यूमरोलॉजी भी रियल है, वास्तु भी रियल है। हम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनरियल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, they exist on their own plane. They impact you, but you are so अहमी बोलूं या खुद सेल्फ को अपने आप को समझते हैं, अरे हट यार कुछ नहीं होता यार। तो एक्चुअली ऐसा है कि आज की तारीख में इंसान को जितनी जगह से होप मिल जाए, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं आप करते क्या हो, इतनी सारी चीजें आप करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ होप देता हूं कि आज हम ये करते हैं, हो सकता है 3 महीने में कुछ हो जाए। उसे टाइम मिलता है, होप चाहिए, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। होप के बगैर तो जिंदगी नहीं है, आशा के बगैर जिंदगी है ही नहीं। आपको होप रखना चाहिए। सपोज कीजिए आप तो ओवर द इयर्स इतना स्ट्रगल करके आपकी तो पर्सनालिटी स्ट्रांग क्रिएट हो गई, जिनकी नहीं है दे नीड हेल्प फ्रॉम ऑल द वेज। एंड हेल्प इज टुडे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 100% टुडेज लाइफ में हेल्प बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कोई बोलेगा मुझे हेल्प नहीं किसी की चाहिए, मैं खुद कर लूंगा, तो उसको देखने की भी जरूरत नहीं है इस इंटरव्यू को। नहीं, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा दिया। ये ऐसे बहुत लोग होते हैं। अभी एक रिसर्च हुई हार्वर्ड के अंदर, 75 इयर्स हो गए उसको चलते हुए। इतिहास की आज तक की सबसे लंबी रिसर्च है ऑन हैप्पीनेस। ऑन हैप्पीनेस। उन्होंने उस जमाने में जो 700-800 लोग लिए थे, आज तक उसमें से भी 200 सर्वाइव कर रहे हैं और दे आर वर्किंग ऑन देम। उनकी फैमिलीज को ले लिया उसके बाद उन्होंने। अभी उनकी एक बुक भी आ गई है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट बहुत अच्छी है। उनका टेड टॉक्स के ऊपर है। कोई भी डालेगा कि 75 इयर्स द लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन हैप्पीनेस, तो सर वो आ जाता है। उसमें उन्होंने जो फाइंड आउट किया है वो सिर्फ ये किया कि जो हैप्पीएस्ट लोग हैं, जो हेल्दीएस्ट लोग हैं और जिनका एज सबसे लंबी है, वही लोग हैं जो लोग कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाकर रखते हैं, जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं। सोसाइटी है तो ये कई लोग मतलब बना के कोई ना कोई किसी के काम आता है। अभी आप इकिगाई देखिए, नेटफ्लिक्स पे इस समय एक सीरीज आ रही है, तो दैट वाज ऑन कि आप कैसे ज्यादा जी सकते हैं, उसके ऊपर है मेनली। इकिगाई तो मैं बुक की बात कर रहा था, उसमें भी वही चीज थी। तो जापान के अंदर भी उन्होंने, क्या नाम है? इकिगाई। इकिगाई तो बुक है, लेकिन वो एक लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन एज, आई थिंक समथिंग लाइक दिस, नेटफ्लिक्स पे है। आप बिलीव करेंगे वहां भी उन्होंने जितने भी समाज में ऐसे समाज का उन्होंने स्टडी करी जो लोग सेंटेरियंस हैं, यानी मोस्टली लोग 90 से ऊपर है, वो सबके सब ग्रुप में रहते हैं, कोई भी अकेला नहीं है। कई लोग अकड़ में भी रहते होंगे, पर ये नकारना कि हमें कभी हेल्प नहीं लगती, क्योंकि हम सोसाइटी में हम पाषाण काल से धीरे धीरे झगड़ा करते 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 हमने कॉलोनीज बना ली है, और कॉलोनी डिपेंड करती है एक दूसरे की मदद, तभी ग्रो कर पाए, कनेक्टिविटी ग्रो भी तभी कर पाए। हाँ, तो इसीलिए ये कभी नहीं बोलना कि मुझे किसी की हेल्प, हाँ मांगो मत, बट हेल्प करोगे तो कोई करोगे तो हेल्प करेगा। आप देखिए कि ये जो वचन है ये ठीक उसी तरह से जो कोई कहते हैं कि यार मेरे ताऊ जी थे वो 70 साल तक सिगरेट पीते रहे, हाँ, कई लोग तो कुछ नहीं हुआ, खाया हमने, तो हम उसको क्या नियम बना ले ना, गलत है। उसके जीने का कुछ और रीजन भी होगा, 1000 रीजन हो सकते हैं, और मरने के रीजन तो मालूम है कि ये सिगरेट पिएगा तो मरेगा, वो नहीं मरा तो लोग बता रहे उसने नहीं, मैं तो मैं भी पीऊंगा। हाँ। और आपके साला और भी तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, आप गलत खाते हो, गलत पीते हो, उठते नहीं हो टाइम पे, तो मरोगे। और इसमें मैं एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि कई लोग डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं, बहुत है आजकल। उनसे जब ये पूछा जाता है कि जी, वो सबसे पहले पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं तो इतना परेशान हूं, दुखी हूं। आपको पता है उनके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है सबसे अच्छा तरीका क्या बताते हैं? हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स। आप दूसरों की हेल्प करोगे, यू विल फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। सर, इसमें एक छोटी सी मैं अम्यूज क्या बोलूंगा कि बहुत छोटी बात है, चींटी तक की छोटी बात है, क्योंकि मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो चींटी की बात बोलने जा रहा हूं, एंड इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन जहां मुझे रियलाइज हुआ
मेरे को किसी ने अपने उसके अंदर भेजा एक कमेंट में, मैं आपके वहां झांसी में आना चाहती थी, मैं नहीं आ पाई क्योंकि भगवान ने मेरे को यहाँ पर रोक के रखा, क्योंकि मैंने किसी कबूतर की जान बचाई बिल्ली से, और उसको अभी वो पंख उसका एक निकल गया, मैं उसको टॉवल में रख के उसको छांव में बैठे हुए। अब मैं यूजुअली जवाब किसी को नहीं देता, पर कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग बात होती ना, तो मैंने कहा तुमने एक कबूतर की जान बचाई, मैंने एक चींटी की जान बचाई। एंड मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। हाँ। मेरे बेसिन, पानी के बेसिन में कभी कभी क्या होता है, ये कुछ चींटियां होती हैं, तो ही चींटियां होती हैं, वो ढूंढती रहती है खाना, मिलता है तो जाती वापस, और क्या डिसिप्लिन लाइफ है उन लोगों की। 50 चींटियां आएंगी ढिंग 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 वो खाने को उठाने की। तो मेरी गलती से वो पानी उड़ा होगा, तो मैंने एक चींटी को देखा, वो पानी के घेरे में फंस गई, वो इधर जाए नहीं बोले, इतनी सी छोटी, मतलब मैं उसको देखा था, मैं शेव कर रहा था, मैं शेव रोक दिया, वो इधर भी नहीं जा सकती थी, उधर भी नहीं जा सकती थी, इधर भी नहीं जा सकती, पानी में खत्म हो जाती, पानी में उसको पानी को वापस इधर। मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, मैं नजदीक जाकर और नजदीक गया, तो मैंने कहा इसका प्रॉब्लम जो है वो एक तालाब बन गया उसके इर्द गिर्द। तो मैंने एक टॉवल का पीस उठाया सूखा, और उसके आसपास का पानी को मैंने धीरे धीरे ऐसे ऐसा करके सुखा दिया उसको। फिर भी वो मूव नहीं कर रही, तो फिर मैंने उसको टॉवल टच करवाया, वो टॉवल पे चढ़ गई, वो टॉवल पे चढ़ी, तो फिर मैं उसको उतारने की कोशिश में रख रहा हूँ, उसको उतर नहीं रही है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि उतर भाई उतर। और उसके बाद देखा मैंने, सडनली उसको समझ में आई होगी, तो वो उतरी, और फिर मैंने टॉवल हटाया, तो ऐसे भागी 100 मील की स्पीड में, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए, बचाने में सुख मिलता है, वो किसी में नहीं मिलता। लोग मारते हैं, मारने में सुख नहीं। आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी कि एक सी बीच की थी, कि वहां पे ना बहुत सारी स्टारफिश आ जाती थी, तो मतलब लाखों पड़ी हुई थी किनारे। तो एक लड़का था, वो एक को उठाता था, पानी में वापस फेंक देता, फिर उठाता था, फेंक देता था। तो दूसरा लड़का, उसने कहा तू पागल है, ये तो लाखों पड़ी है, तेरे ये उठा के फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा उस एक की जिंदगी पे तो फर्क पड़ेगा, और मेरे को जो बच गई उसकी फर्क पड़ेगा, और मुझे उसका संतोष मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं मुझे फिर से वो नंबर्स याद आ गए जो भी आपने जिसकी व्याख्या की। कई लोग जानना भी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप ये सी ही इज वन ऑफ द वेरी 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 नॉलेजेबल पर्सन। इनके बारे में इतना मशहूर है कि इनसे फोन में बात करना भी मुश्किल है। आपको इनको फोन में बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये मुझे कहीं बताया गया है कि सो इफेक्टिव, ये आपको सजेशंस करते हैं, और कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन है, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। तो मैं बता दूं कि इनका नॉलेज बहुत ग्रेट है, इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले अचानक मुझे मालूम पड़ा कि न्यूमरोलॉजी को हमने सिर्फ टच करके आगे चले गए, तो मैं वापस आना चाहता हूँ जी जी जरूर अपने नॉलेज के लिए भी, क्योंकि अगेन मैं न्यूमरोलॉजी का भी मैं यही बोलता हूँ, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, NUKESS में आप गिनते हो टिंग 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 टिंग, बर्थ डेट क्या, मैंने आज तक किसी को अपना बर्थ डेट नहीं बताया, ये भी बोलूँ आपको, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये, और मैं बिलीव करता हूँ। अभी मैं बहुतों से मिर्ची के बाद, तो मुझे बताइए ये न्यूमरोलॉजी जो होती है, जिसमें एक्चुअली क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस फिर तो 0 आ जाता है। ये हर आप जब काउंट करते हो तो आप ऐड करते हो जी, आपके अंदर ये 5 है, फिर ये 4 है, फिर 5 + 4, फिर 37, सो 3 and 7, तो 10 इज इट। तो ये 1 2 3 4 5 का क्या थोड़ा ज्ञान देंगे पब्लिक? हाँ जरूर जरूर जरूर। देखिए मैंने बोला था 1 to 9 these are planets। तो 1 number is for sun, 2 is for moon, okay, 3 is for Jupiter, 4 is for Rahu, 5 is for Mercury यानी बुध, 6 is for Venus, 7 is for Ketu, 8 is for Saturn शनि, and 9 is for Mars मंगल। अब इन नंबर्स का इतना अच्छा इंपैक्ट आता है, मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ, स्टोरीज में ज्यादा अच्छा लोग समझते हैं। मैं एक बार किसी जगह पर बैठा हुआ था, तो कोई लेडी थी वहां पर, शी वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, तो वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रही थी। तो वो आधा घंटा तक बैठ के कुछ बताती रही। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है क्या? उनका हाँ 9 नवंबर है। आपको कैसे पता लगा? एक्चुअली शी वाज ओनली टॉकिंग अबाउट मार्स। उनकी जो जिंदगी थी वो पूरी एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई थी और एग्रेशन से भरी हुई थी। वो शी वाज अ सिंगल मदर, अपनी बेटी का उन्होंने वो किया, सारी मेहनत कर, एडवेंचर करके आगे बढ़ी, वो एडवेंचर करके मेहनत करके एग्रेशन से आगे बढ़ी, तो वो मंगल आ गया। ऐसे ही मैं एक मेरे क्लाइंट थे, ही वाज इनटू, अगेन वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, वो तो ही वाज एन IAS ऑफिसर। तो हम लोग चल रहे थे, उनके घर को देखने जा रहे थे, रास्ते में वो बात करते करते उन्होंने बोला कि जी मेरा बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, इन चीजों में, और
मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, आपका भी मैंने ऐसे ही देखा, तभी आपको बुलाया। मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है? 7। एंड ही सेज मेरी डेट है 25। हाँ, 5 और 2 7 हो गए। आपको कैसे पता लगा? नो, 7 इज केतु, दैट इज फॉर ऑकल्ट। तो जो भी तंत्र मंत्र इन चीजों में इंटरेस्ट रखेगा, आप सोचो, नहीं तो एक आईएएस ऑफिसर को क्या लेना वास्तु से, ज्योतिष से, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं होगी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ये जब हिट करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। तो वो नंबर्स की जो पावर है, जैसे 4 नंबर है वो राहु का है, तो ऐसे लोगों को बोल दो कि उनकी ना आपको पूरा नीट एंड क्लीन घर मिलेगा, लेकिन अगर आपने अलमारी खोल दी तो सारा सामान बाहर गिर जाएगा आके, क्योंकि वो उठाकर भर देते हैं। ऐसे लोगों के सिग्नेचर पढ़ने में नहीं आते, क्योंकि राहु इज समथिंग जो अस्पष्ट सिग्नेचर होते हैं। तो ये सारे नंबर्स का अलग अलग इंपैक्ट है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। पर अगर मैं तर्क वितर्क से भरा हुआ एक सवाल पूछूं आपसे, जरूर पूछिए। तो ये है कि ये जो बर्थ डेट कैलेंडर के हिसाब से चलती है जी, अगर मेरा बर्थ डेट 23 है या 25 है या 21 है, तो ये तो मैं पैदा तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ, भगवान ने मुझे एक टाइम पे दिया, और उस टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले ने 15 लिख के रखा, क्या आज 15 जून है या तो मेरे साथ जिंदगी में वो 15 जून जुड़ जाता है। अभी बोलते हैं कि आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपकी बर्थ डेट क्या है? 15 है सर, ओके, 1 and 5 6 यू आर दिस। तो ये नंबर्स तो कैलेंडर की वजह से है ना, कोई ग्रहों की वजह से तो वो नंबर्स नहीं। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो बहुत एक कर्नल साहब हैं, अपने आर्मी के कर्नल हैं, ही हैड वेरी मच इंटरेस्ट इनटू ऑल दिस न्यूमरोलॉजी। उनसे बड़ा अच्छा मेरा डिस्कशन रहता था। वो क्या करते थे, जो भी उनके पास आते उन पर सबकी डेट ऑफ बर्थ आती थी। अब आपकी तरह हर किसी की हिम्मत तो है नहीं जो छुपा ले, तो वो सबको स्टडी करते रहते थे, और इतना जबरदस्त उन्होंने इम्पैक्ट देखा। वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड। आप तो बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की कि 6 नंबर आया तो वीनस से रिलेटेड हो गया। मैं तो कह रहा हूं जब आपका जन्म हुआ उस समय लग्न में कौन सा राशि ग्रह था, उससे इतनी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये तो बहुत ही मोटी चीज है। ग्रह की पोजीशनिंग मानता हूं, बिकॉज एग्जिस्ट करता है, देयर इज आप तो सर दीज आर आल्सो, लेकिन कैलेंडर में लिखी हुई 1 5, हाउ डज दैट इफेक्ट अ पर्सन हु इज गेटिंग बोर्न ऑन 1 and 5? एवरीबडी इज गेटिंग बोर्न ऑन 1 and 5, उसके ऊपर वो वाला इम्पैक्ट आएगा। देखिए अगेन वही आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं उसकी नो हाउ में नहीं जाऊंगा कैसे हुआ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है इतने डिकेड्स का, जिससे जिसको मैंने देखा। जैसे 6 नंबर वाली किसी भी कोई लेडी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है सपोज कीजिए 24 है या 15 है, आप उसको सीधे बोल दो कि वो कभी भी खाना लाकर नॉर्मल नहीं देगी, हमेशा वो बहुत तसल्ली से लगाकर बहुत प्रेजेंटेबल वे में खाना लाकर देगी। वो जब भी कपड़े पहनेगी, घर के भी कपड़े पहनेगी तो मैचिंग के साथ पहनेगी, नॉर्मल वे में नहीं पहनेगी, बिकॉज वीनस इज देयर। पर ये 1 5 तो फिर लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ उसी वे में काम करता है। अब होता क्या है कि मैंने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की बात करी कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, जिस समय वो नंबर्स जाकर आपके होरोस्कोप के प्लेनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, हम वहां से जाकर निकालते हैं। जैसे मेरा 8 नंबर है और 7 नंबर है। नाउ 7 नंबर इज फॉर ऑकल्ट, मैंने भी बताया केतु का नंबर है। तो क्या है कि मेरी लाइफ ही सारी इसके ऊपर है, और अगर मैंने अपनी लाइफ उसी के हिसाब से बना ली तो मुझसे सुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो अगर कोई आदमी अपनी बर्थ डेट छुपाता है कि जैसे आज तक मेरे करेक्ट बर्थ डेट किसी को नहीं मालूम, और मुझे गलत बर्थ डेट में इंटरनेट ने छाप, और मेरे को बुके आने शुरू होते हैं, मैं किसी को नहीं बताता कि ये गलत है, मैंने कहा अच्छा सूट करता है, मेरे को सूट करता है, पर उसकी वजह से मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। मेरी लाइफ मेरे करेक्ट बर्थडे के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग नाउ 25 एंड योर बर्थ डेट इज 11, तो आपने झूठ बोला 25, वो 11 इफेक्ट करेगा, 11 इफेक्ट, चाहे छुपाओ जरा, उससे कोई फर्क नहीं, बताने से कोई फर्क नहीं। फैक्ट इज अ फैक्ट, इज अ फैक्ट, फैक्ट इज अ फैक्ट, बिल्कुल। चलो मुझे भी मानना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, मैं कर्म में ज्यादा बिलीव करता हूँ। कई बार बोलते भाग्य पहले कि कर्म पहले, मैं बोलता भाग्य हमारे इंडस्ट्री में 70% जो होता है वो भाग्य होता है, 30% कर्म होता है। कोई किसी के घर में पैदा हो गया होता है, चांदी की थाली के साथ पैदा होता है, तो वो भाग्य उसको हेल्प करता है, उसकी पिक्चर पहली मिलेगी। सर मैं आज ही एक बुक पढ़ रहा था, हाउ टू बिकम लकी, नई किताब लाया था मैं। उसमें पहले पेज में क्या चीज लिखी हुई थी कि आप कौन सी कंट्री में पैदा होते हैं, इससे डिसाइड हो जाता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं।
बाकी चीजें तो बहुत दूर की है। मतलब डेफिनेटली, पर वो देखिए ना, उस कंट्री में पैदा होना भी उसके भाग्य ने दिया ना। ये मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर जैसे ही एक इंसान मरता है, ये मशहूर बात है, ये मानने वाली बात है कि आत्मा अमर है, अजर है, जो बोलते हैं। इवन ये चींटी में भी अगर मैंने उसको मार दिया तो उसमें से भी आत्मा निकलती होगी, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट एक नॉर्मल आत्मा निकलती है, तो वो नॉर्मल आत्मा या तो मोक्ष, मुक्ति पा लेती है कि उसने इतने अच्छे कर्म किए हो, बहुत भाग्यशाली, बहुत कर्म कम होते हैं। अदरवाइज यू आर गेटिंग बोर्न इन अनदर हाउस। No, your getting born in another house depends upon your karma you've done in your whole life. आपके कर्मों के अकाउंट में इतनी गलतियां हैं, गालियां हैं, गंदगियां हैं आपने किया, तो आप जाके एक झोपड़पट्टी में पैदा होगे, और एक आदमी जाके धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा होता है। वो कैसे? वो कर्म की वजह से पैदा होता है। पर कुछ लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन लेके पैदा होते हैं। तो ये भाग्य है, क्योंकि आप तो चूज नहीं करते। आप जाने मतलब इधर मत देना भगवान, मेरे को उधर देना, चुप, तुमको उधर जाना है। सो दिस इज भाग्य। उसके बाद शुरू होता है कर्म। एक ही घर में 5 लड़के, धीरूभाई अंबानी के 5 लड़के होंगे, या एक गरीब के घर में 5 लड़के और 6 लड़कियां, वो सबका अपना अपना करियर बन जाता है उनके कर्मों पर डिपेंड करके। उन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े, किया कर। सो कर्म और भाग्य दोनों चलते हैं। मैं इसमें ना बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा। मेरे गुरुजी थे हरिद्वार में, अब वो नहीं है। उनके मतलब परंपरा में एस्ट्रोलॉजी चली आती थी। उनके जो फादर थे वो उनसे भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उनके किसी भक्त ने, वो बहुत रिच थे, उन्होंने उनसे पूछा था कि गुरुजी भाग्य और कर्म में क्या फर्क, कौन शक्तिशाली? तो जब मैंने अपने गुरुजी से प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वही उत्तर दूंगा जो मेरे पिता ने उनको दिया था। तो उन्होंने मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी चौराहे पर 2 बहुत बड़े सांड आपस में लड़ रहे हो, कौन जीतेगा? मैंने कहा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। कह रहे यही तुम्हारा जवाब है। तो भाग्य और कर्म में वो जीतेगा जो जिसमें ज्यादा ताकत होगी। यानी अगर आप ज्यादा कर्म करते हैं तो आपके जीतने का चांसेस पूरे हैं। मैं कभी मना नहीं करता कि आपको कर्म नहीं करता, लेकिन अगर आपको भाग्य का भी साथ मिले तो। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फेनोमिना है वो फेंगशुई से आता है। वो कहते हैं आपके 3 तरह के लक होते हैं, अर्थ लक, ह्यूमन लक और हेवन लक। ये आपको बड़ा मजा आएगा। अर्थ लक वो कहते हैं 33% काम करता है, यानी जहां पर आप रहते हैं उस जगह की जो एनर्जीज है, वास्तु है, फेंगशुई है, किस तरीके की है, वो 33% आपको इंपैक्ट करेगा। फिर कहते हैं एक हेवन लक है। हेवन लक है यानी जिस समय आप पैदा हुए तो स्टार्स की जो पोजीशन थी, एस्ट्रोलॉजी वो चाइनीज लोगों की अपनी है, हिंदुस्तानियों की अपनी है, उस हिसाब से जो इंपैक्ट होगा वो हेवन लक है। कहते हैं 33% जो बचा, दैट इज योर कर्मा, वो ह्यूमन लक है। वो आप कितनी मेहनत करके से आप अपना भाग्य बदल सकते हो, ये भी कहावत है। बिल्कुल बदल सकते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा वो आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा होता और उस पर बहुत पैसे आ रहे होते हैं। कई बार वो गधे की तरह लगा हुआ है और कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई आदमी बिल्कुल गलत वास्तु वाले घर में रह रहा है, लोग कहेंगे यार ये तो, इसको तो डूब जाना चाहिए था, वो राइज कर गया। द ओनली थिंग, अगर वो 33% उसका खराब है, उसकी दशा अच्छी चल गई और उसने मेहनत अच्छी कर ली, उसने कर्म से चीज संभाल ली। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ भाग्य एंड कर्म। आई थिंक इंसान को दोनों को महत्व देना, बिल्कुल 100% देना चाहिए। भाग्य में मान, अरे छोड़ो, अगर मेरी जिंदगी में चोर बनना है तो मैं चोर बन जाऊं, ऐसा नहीं होता साहब। आपको कर्म करके चोर बनने से रोकना पड़ेगा अपने आप। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द बेस्ट साइज ऑफ प्लॉट दैट आई नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग। आपने बता दिया। कैन वास्तु हेल्प मी इंप्रूविंग माय लक? अगेन हम जो बात करें उस पर होता है। ओके सर, अभी कुछ बस आई थिंक हमने काफी बातें कर ली आज के हिसाब से। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ज्ञान मिला होगा। तो अभी 2 सवाल और बचे हैं एंड में। लेट अस कम टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज बोलने को तो जाओ तो हमारे पास बहुत है। मैं फिर से इनको बुलाऊंगा आगे अगर कुछ बातें रह जाएगी। आई एम ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट आपसे सवाल पूछ रहा है। आई एम ए स्टूडेंट, विच डायरेक्शन शुड आई फेस व्हाइल स्टडिंग? बैठते टाइम में ऐसे बैठूं सूरज की तरफ, पश्चिम की तरफ? देखिए, जो अगर वास्तु के हिसाब से है, क्योंकि जैसे आपने कहा समय कम है तो मैं भी कट टू कट में जवाब दूंगा, तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, इन तीनों डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ भी चलेगा, इन तीनों डायरेक्शन को हम फेस करके बैठे तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किस डायरेक्शन में बैठे हैं, दैट इज द मोर। तो यही सवाल है, किसको फेस करके बैठूं? फेसिंग तो मैंने आपको बता दी कि इन 3 डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। लेकिन वो बैठेंगे कहां पर वो मैं बता रहा हूं। मतलब घर के किस कोने में बैठकर पढ़ें। तो जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है उसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं।
वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती अच्छा, है। वहाँ एजुकेशन अगर उस डायरेक्शन में हम बच्चे को बिठाते हैं, और अगर नहीं बिठा सकते तो एटलीस्ट उसकी किताबें रख देते हैं। अगर किताबें नहीं रख सकते तो एटलीस्ट वहां पर किसी लाइब्रेरी की फोटो लगा देते हैं, तो भी आपके बच्चे की एजुकेशन में बहुत हेल्प होगी। यानी कि आप जगह का मान कर रहे हैं अगर मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात आपने कही, आप उस जगह का जो देवता है एक तरह से उसको उसका आप भोजन मान कर रहे हैं। चलो हाँ। भाई मेरे पास वो सब नहीं है, चलिए मैं एक फोटो देता हूँ, वो खुश होगा, चल कुछ तो किया, चल विजयी भव पुत्र, बहुत ऐसा करके चलेगा। एक्चुअली आई हैव सीन, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैं घर में गया था तो उन्होंने एक्चुअली उनके दो भाइयों में बंटवारा हुआ, तो एक भाई के पास वो कोठी आ गई बड़ी, उन्होंने घर चेंज कर लिया था 1 साल पहले। तो उन्होंने, मैंने कहा भाई क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनकी बेटी को स्कॉलर्स कोट मिला हुआ था, शी वाज सो इंटेलिजेंट इन डीपीएस। जब वो उस घर में आए अगले साल फेल हो गई। घर में आने के बाद वो दे वर सो शॉक्ड कि हुआ क्या। व्हेन आई चेक्ड तो एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। वहां पर पढ़ने की जगह नहीं थी वो। नहीं तो वो पढ़ने का कुछ था ही नहीं, वो हमने रेक्टिफाई किया। तो नहीं, आपने उस देवता का अपमान किया टॉयलेट बनाकर यहाँ पर, तो वो उसका इम्पैक्ट बेचारी उस बच्ची पे आया। तो बट लेटर ऑन अगेन इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज। अगर उसको किसी ने बताया तो समझ में आया, पर उसको तो क्या मालूम, टॉयलेट क्या घर बनाया है मैंने, यार मेरे को जो आर्टिस्टिकली अच्छा लगा यहाँ पर, ये आर्किटेक्ट ने बताया, पर आर्किटेक्ट आजकल आर्किटेक्ट भी वास्तु का फायदा। सर आर्किटेक्ट्स को वास्तु उतनी आती है जितनी हम लोगों को आर्किटेक्चर आता है। अच्छा, बस इससे समझ लीजिए, बस लेना चाहिए उसका। हाँ। चलिए आगे एक, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लास्ट, वी हैव इनफ इंक्वायरीज। कोशिश करिए उन सारे 32 डायरेक्शन या 32 दरवाजों के देवताओं का मान कीजिए, आप उसी को मान के चलिए। अगर हम कभी कभी हम काम वो तभी करते हैं, ये पाप है, अरे नहीं ऐसा करना पाप है, बच्चों को सिखाया जाता है ऐसा करोगे ना पाप लगता है, तो अच्छा पाप लगता है, तो वो मान लेता है साबुन से धोने का 3 बार, नहीं तो पाप लगता है, अच्छा मैं धोऊंगा हाथ। ना दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आप अगर आपका तर्क वितर्क नहीं, जैसे मेरा तर्क वितर्क थोड़ा सा स्ट्रांग है औरों से, और तो उसको हटा के आप आदर देने के नाम पे भी अगर आप कर लो ना, चलो कर देते हैं बिकॉज वी वांट टू रिस्पेक्ट दैट देवता, आपको फायदा मिलेगा। Am I right? बिल्कुल परफेक्ट। कैन आई, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये सवाल है मिरर को लेकर, कैन आई हैंग मिरर्स एनीवेयर इन द हाउस, और आर देयर वास्तु रूल्स फॉर दैट? 100% देयर आर मेनी वास्तु रूल्स। मिरर इज वाटर एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप समझिए कि जहां पर मिरर लगा रहे हैं, पहली बात तो वहां पानी रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं आप वहां पे एक तरह से, आप जल रख रहे हैं। तो दूसरी बात, मिरर का जो काम है वो एक्सटेंड करना है डायरेक्शन को। तो अगर आप किसी निगेटिव डायरेक्शन में लगाते हो और वो उसको एक्सटेंड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं आप अपने बैड लक को और बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ आर द बेस्ट डायरेक्शन फॉर ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन तो बेस्ट हैं। जो जहां नहीं लगाना है वो साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। इन डायरेक्शंस में हमको मिरर बिल्कुल नहीं, साउथ में मिरर मत लगाइए, नॉर्थ में मिरर लगाइए। नॉर्थ में मिरर लगाइए, नॉर्थ में आपका करियर भी है, ग्रोथ भी है, वो और ज्यादा उसको बढ़ाएगा। चलो आप तो मिरर को यही समझते हो कि कंघी करनी है, मुझे खूबसूरत दिखना है, ये करना है, बट आपको अभी ये सच सोचना चाहिए कि मैं किस जगह उसको कहाँ रख के बैठा हूँ। पता लगा वो गलत डायरेक्शन में रख के बैठा हूँ, वो मुझे भाग्य की ऐसी की तैसी कर रहा है, आप कितने भी खूबसूरत होंगे आपको रोल नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोच के मिरर को हमेशा साउथ, साउथ ईस्ट और मिडिल ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं लगाना है, में नहीं लगाइए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। आई थिंक तो भारती जी अच्छी बातें आपने बताई। मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि आपका सरनेम भारती है और हमारे देश का नाम भारत होने वाला है। आने वाले वक्त में हम अपने आप को भारतीय बोलने वाले। तो मैं आपसे अंत में एक बात पूछूंगा कि एक हमारे ये रहता है कि आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमने एक फॉर्मेट डाला है कि मैं ही बॉलिंग करता रहता हूँ, बॉल इनको भी देते हैं कि अगर आप मुकेश खन्ना से कुछ सवाल पूछना चाहें तो एक सवाल क्या पूछेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपने कई बार कहा कि मैं बहुत रिजिड सोचता हूं या जो मैं मानता हूं मैं उसी पे रहता हूं। ये एक क्वेश्चन भी और एक सजेशन भी है छोटा सा कि आई वुड लाइक यू टू ट्राई न्यू थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। न्यू थिंग्स थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबल मैं चाहूंगा कि आप हो, तो क्योंकि मैं आपके अंदर इतना इमेंस एक
मतलब डेवलपमेंट की पोटेंशियल देखता हूं कि जो हो सकता है, बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज यू वर रिजिड इन सो मेनी अदर प्लेसेस, वो मेरे को रोकता है। तो वो आपको बहुत जगह रोकता है। आई वांट यू टू बिकम लाइक वाटर एट सम प्लेसेस, एंड वही गड़बड़ है, मेरा वाटर जो चलते चलते नेगेटिव रोल नहीं करता है। जी, मैं दाढ़ी नहीं लगाता हूँ, तो ये थोड़े बहुत है, बट इन अ वे ओवरऑल अगर आपने कहो तो बीइंग रिजिड ऑलवेज कॉस्ट करता है। हाँ बिल्कुल। फ्लेक्सिबल में आप तो एक तो इमेंस पोटेंशियल भी मिलता है, इमेंस डायरेक्ट चीजें मिलती हैं, तो मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होना तो चाहिए, पर देखता हूँ अभी अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर। देयर इज नेवर लेट, वो तो है। अच्छी बात के लिए कोई चीज जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो मैं चाहूंगा कि चाहे वो एक दिन भी हो जिंदगी का, लेकिन आपने मुझे सिर्फ सजेस्ट किया, पूछा नहीं। आपको मुझे एक सवाल पूछना है, वो सवाल पूछिए आप। आपने तो सिर्फ मुझे सजेस्ट कर दिया। तो कोई सवाल अगर आप दिमाग में है तो वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इतना रिजिड बनाया? आई थिंक मेरे पेशेंस ने मुझे रिजिड बनाया। मैं अपने दामों में जिया हूं, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। मेरे करियर 8 साल लेट शुरू हुआ है। मेरी फिल्मी करियर और महाभारत के बीच में 8 साल का डिफरेंस आ गया था। तो और लोगों ने मुझे फ्लॉप करार कर दिया था। मैंने फैक्ट्री में अपने फादर की जाना शुरू कर दिया था। आई थिंक दैट मेड मी, मेरे घर वाले बोलते थे मुझे कि मुकेश पार्टियों में जाया करो। मैंने कहा नहीं। बोले राजेश करना चाहता है, विनोद खन्ना चाहता है। मैंने कहा मुकेश करना नहीं जाएगा। अब वो उस टाइम से मेरे दिमाग में है कि अगर मैं अच्छा हूं तो लोग मुझे बुलाएंगे। मेरे 7 डब्बे अभी भी पड़े हुए फिल्मों के जो रिलीज कभी नहीं होने वाले। तो शायद उसने मुझे रिजिड बना दिया होगा, और मुझे उस रिजिडनेस ने अगर मुझे फेलियर दिया होता ना तो शायद मैं चेंज हो गया होता। और वो रिजिडनेस ने मुझे महाभारत दे दी। और फिर महाभारत की बातें तो बोलते सर आप कहाँ थे, अब तक किधर थे? अरे मैंने कहा मैं इधर ही था साहब, आपको दिखता नहीं था मैं। आई थिंक दैट मेड मी लिटिल बिट, गिव मी अ रॉन्ग डायरेक्शन मे बी। मुझे अपने आप को थोड़ा सा अहंकार तो नहीं मना बोलूंगा, बट मैं क्योंकि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं अहंकार कहीं से नहीं है। अपने को रिस्पेक्ट करोगे तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। बट यू आर राइट, मैं रिजिड तो हूं। तो आई थिंक दैट इज अ रीजन। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल। चलिए एंड में मैं हमारे यहाँ पर अगर ये है कि अगर हम इन सब लोगों को, नए लोगों को जो सीखना चाहते हैं आपकी और जिनको आप एवरेज लोगों को भी अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो तो व्हाट सलाह आप दोगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं एक ऐसी सलाह देना चाहूंगा जो किसी के लिए भी काम करेगी। और देखिए, हम सब वास्तु की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा कलर्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ कलर्स बता रहा हूं और कुछ डायरेक्शंस बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लेना आराम से, और अपने घर में आप सिर्फ इन डायरेक्शंस में ये कलर्स भी कर देंगे तो आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आपको रेड कलर नहीं करना है, आपको ग्रीन करना है, आपको ब्लू करना है। ऐसे ही आपको ईस्ट में येलो कलर नहीं करना है, ग्रीन करना है और ब्राउन करना है। ऐसे ही आपको साउथ ईस्ट में और साउथ में रेड करना है, पिंक करना है, ग्रीन करना है, ब्राउन करना है, लेकिन आपको ब्लैक और ब्लू बिल्कुल नहीं करना है। ठीक ऐसे ही साउथ वेस्ट में आपको येलो कलर करना है, गोल्डन कलर करना है, लेकिन रेड और ग्रीन नहीं करना है। लास्ट में आपको बताता हूं, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आपको रेड और ग्रीन नहीं करना है, व्हाइट करना है, ब्लू करना है और ब्लैक करना है और ग्रे करना है। सिर्फ इस सीक्वेंस को अगर आपने याद रखा और इतना भी अपने घर के कमरों में इस तरह का पेंट करा दिया तो आप 90% वास्तु दोषों से दूर हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि आप जब बोलते कलर करने का मतलब कोई भी चीज को वहां कलर, वो रेड कलर तो रेड कलर दीवार को कर दो, वॉल्स का वॉल की बात, पर्दे भी आपने बहुत अच्छे पर्दे कर सकते, पर्दे भी बिल्कुल तमाम। जैसे मेरे को अभी पीछे व्हाइट के लिए मैंने व्हाइट टॉवल रख दिया, तो आपका ये कहना मतलब कि इनके मुताबिक जो कलर है उसको वहां पे करते। ये बिल्कुल जेनेरिक चीज है जो कोई भी कर सकता है। सिंपलेस्ट है, यहाँ से शुरू कीजिए। शायद आप हो सकता है कि इनको फोन लगाए कि अभी आगे और बताइए ना हमको। चलिए अभी देखिए सर, हमारी एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि हम अपने गेस्ट को खाली हाथ नहीं भेजते वापस। तो मैं भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से आपको ये भेंट देना चाहता हूँ। आप हमारे यहाँ आए, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू।
तो ये थे हमारे गिरेंद्र भारती जी, एक ज्ञान का एक बड़ा सा भंडार लेकर 35 सालों में लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो हर इंसान नहीं चाहता या हर इंसान नहीं जानता। जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में भी आपको कहा कि मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो आपके ज्ञान में इजाफा करेगा, और एक ऐसी चीज का इजाफा हो रहा है जो शायद आपकी जिंदगी के मापदंड बदल देवे। आप भाग्य में भी बिलीव करने लगे, कर्म में भी बिलीव करने लगे। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी इनसिक्योरिटी में नहीं जीना चाहता, असफलता में नहीं जीना चाहता। छोटी मोटी असफलता भी कभी कभी इंसान को डिप्रेशन में लेके चली जाती। तभी आप देखते हो कि लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं एक छोटी सी बात के लिए, एग्जाम में नंबर बराबर नहीं आए, या मैंने मेरा अभी क्या होगा करियर में, वापस जाऊंगी तो मेरे को पापा भड़केंगे, और वो अपने आप में पंखे पे लटका देती हैं। ये सारी चीजों से अगर आप एक ये शास्त्र जिसके बारे में इन्होंने ज्ञान दिया, वास्तु शास्त्र, अगर थोड़ा सा नॉलेज लेकर आप करने की कोशिश करें तो शायद सफलता आपके कदम चूमने शुरू करेगी। और कौन नहीं चाहता सफलता। मुझे किसी ने एक बार कहा था कि हमें किसी ने किसी को पूछा था कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में और लक्ष्मी जी और इसमें क्या फर्क है। तो वो बोलता है कि एक जो लक्ष्मी जी हैं वो जब चल के सामने आती होती है तो हमें अच्छी लगती है, और एक देवी के बारे में कहा था कि वो दूर जाती हुई अच्छी लगती है। तो सफलता ये है कि हर आदमी लक्ष्मी को अपने घर में आना चाहता है, लेकिन अगर अपना घर का दरवाजा, क्यों दिवाली में हम लोग जला के रख दिए कि लक्ष्मी जी आएंगी रात को तो उनको अंधेरा नहीं मिले, तरीके हैं। मैंने आज थोड़ा बहुत मैंने भी ज्ञान लिया अपना, और लेकिन मुझे लगा कि क्रमशः है ये प्रोग्राम। मुझे नहीं लगता कि अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि असीमित इसके वो हैं बाउंड्स। मतलब हम अभी तो शायद सरफेस में ही आगे रहे, हम समुद्र में हमने जंप नहीं मारा है। तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं इनको फिर से बुलाऊंगा और हम आगे यहाँ से बढ़कर और भी बात करेंगे। बहुत सी एस्ट्रोलॉजी की बातें रह गई हैं, बहुत सी हमारी न्यूमरोलॉजी की बातें रह गई हैं। हो सकता है कि हम बुलाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। इस अगेन आपको वैसे ये बात तो है कि मैं कुछ महीनों के बाद आपके पास आया हूँ। कुछ टाइम मैं भी ब्रीदिंग चाहता था, तो ब्रीदिंग होके हमने आज से ये जो प्रोग्राम हमने नया मैं इसको सीजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार कौन और भी कोई ऐसा इंसान आपको मिले। कौन होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आशा है कि अच्छा ही होगा। आपको मजा भी आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, आप सीखने को भी मिलेंगे आपका। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम, वेट कीजिए।